भारत के कड़े एक्शन के आगे टेक दिए। चीन और कनाडा घुटने। आखिर भारत आतंकवाद से निपटने के लिए किसने फार्मूले का उपयोग करने जा रहा है, इन सभी के बारे में हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो दोस्तों, जहां पर चीन एल्यूमिनियम मार्केट में अपना कब्जा जमा रखा था, लेकिन अब भारत ने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया है और अब भारत ने जमा डाला एल्यूमिनियम सेक्टर में फर्स्ट नंबर पर कब्जा। और अब शायद भारत में जो महंगाई है वह तो आसमानों को छू रही है और अब वह महंगाई होने जा रही है खत्म। और भारत ने इस डेस्टिनेशन को अपने नाम करने के लिए न जाने किन किन देशों से कंपटीशन किया था, परंतु फिर भी भारत फर्स्ट नंबर पर अपना कब्जा नहीं कर सका। लेकिन आज वह समय आ चुका है कि कई समय से भारत और भारत की जनता वेट कर रही थी। और आप सभी साथियों को बता दें कि भारत भी यह चाहता है कि हम चीन को पछाड़कर हम पहले नंबर अपना कब्जा कर ले, ताकि हम इस रिकॉर्ड को भी तोड़ डालें। दरअसल अब भारत धीरे धीरे करके पहले तीसरे नंबर, फिर दूसरे नंबर, फिर पहले नंबर पर आ गया था। दोस्तों, अब आप यह सोच रहे होंगे कि भारत के प्रधानमंत्री ने अभी तक भी कोई खुलासा नहीं किया, और आपकी यह सोच सही है। इसके लिए आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट देखने वाले हैं, क्योंकि इसी वीडियो में हम आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। और अगर आप भारत के सच्चे नागरिक हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर से ऑन रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, मैं गारंटी देता हूं कि यह खबर देखकर आपकी छाती गर्व से चौड़ी हो जाएगी और हमारे इस प्यारे राष्ट्र भारत पर आज आपको बहुत ज़्यादा गर्व होने वाला है, क्योंकि भारत ने आज जो किया था, और वह भी हर किसी के बस की बात नहीं है। या अमेरिका हो या फिर यूरोपियन देश, ये सभी देश भी नहीं कर पाए जो आज भारत ने कर दिखला दिया है। अगर मैं आपको साधारण सी भाषा में कहूँ तो लिटरली आज भारत ने हलवाई को मिठाई बेचना ली है। अब आप सभी को यकीन नहीं आता, चलिए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल आप जानते ही हैं कि दुनिया में एल्यूमिनियम का जो मार्केट है वह तेज़ी से बढ़ रहा है। अलग अलग चीज़ों में इसका बहुत ही बड़े लेवल पर इस्तेमाल होता है, क्योंकि तो हल्का मटेरियल है, ठीक ठाक मजबूत भी है। ऐसे में इसका यूज़ बहुत ही मास लेवल पर अब होने लगा है और कहा जाता है कि फ्यूचर में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। इसी वजह से जो इसका मार्केट है वह हर साल 6 से लेकर 60 पर की रफ्तार से बढ़ रहा है। आप मेरा यकीन नहीं मानेंगे कि मोदी जी ने जितना फोकस इस एल्यूमिनियम सेक्टर है और अब उतना कभी किसी और चीज़ में नहीं किया। और इसीलिए अब यह भी कहा जा रहा है कि इस समय 2030 में यह मार्केट 3 बिलियन के आसपास है और आने वाले 2025 के एंडिंग तक, यानी कि दोस्तों करीबन 1.5 सालों में यह आराम से 400 बिलियन के करीब तक भी पहुंच जाएगा। और अब इसीलिए इस मार्केट में खूब पैसा है। और दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश चीन को भारत ने ऐसा पछाड़ा है, चीन कई दिनों तक भूल नहीं पाएगा। दरअसल इसीलिए दुनिया के जो बड़े बड़े और विकसित देश हैं इस मार्केट पर अपना कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों जितना ही कब्जा उनका इस मार्केट पर होने वाला है उतना ही ज़्यादा उनकी जीडीपी ग्रोथ करेगी। और सबसे बड़ी और आम बात तो यह है कि एल्यूमिनियम मार्केट से सिर्फ आपकी इकोनॉमी नहीं बढ़ती, बल्कि उससे भी ज़्यादा है कि आपकी जॉब क्रिएशन बढ़ती है। जी हाँ दोस्तों, एल्यूमिनियम मार्केट में सबसे ज़्यादा जनरेट जॉब्स होती हैं। लोगों को बहुत जॉब्स इसमें मिलती हैं और अब अच्छे खासे पैसे भी मिलते हैं इस जॉब से। दरअसल इसीलिए जितना ही आपका मार्केट पर कब्जा होगा उतना ही ज़्यादा आप फैक्टर लगाएंगे और एल्यूमिनियम की उतने ही ज़्यादा आप लोगों को रोज़गार भी देंगे और आपके देश में बेरोज़गारी भी जड़ से ही ख़त्म होगी। और यही कारण है कि भारत तेज़ी से इस मार्केट में ग्रोथ कर रहा है। दरअसल अब आप सभी को इस समय सबसे बड़ा एल्यूमिनियम का एक्सपोर्टर है कनाडा, जो कि हर साल लगभग 9 बिलियन टन से ज़्यादा एल्यूमिनियम का एक्सपोर्ट करता है। और दूसरे नंबर पर इस मार्केट में आता है भारत का दोस्त रूस, जो कि लगभग 88.7 बिलियन टन का एक्सपोर्ट करता है। लेकिन आप जानकर दंग रह जाएंगे कि अब हाल ही में खबर ऐसी निकल कर सामने आई है कि वह ग्रो करने वाली तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दोस्तों अब इस खबर के अनुसार तो भारत ग्रो नहीं, बहुत ही अग्रेसिव तरीके से मार्केट को कैप्चर करने पर टेक ऑन है नहीं है कि नाता। चलिए मैं आपको भी बताता हूँ। दरअसल वर्ल्ड में, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कि भारत ने वर्ल्ड के दूसरे सबसे बड़े एक्सपोर्टर रूस को भी एल्यूमिनियम का एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है।
जी हाँ दोस्तों, अब इसकी पहली कंसाइनमेंट भी रूस पहुंच भी चुकी है। और दोस्तों, यह जो पहली शिपमेंट है वह करीबन $17 मिलियन यानी कि अबाउट सैकड़ों करोड़ की थी। और अब यह भी बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ ही हफ्तों में भारत इससे भी बड़ी शिपमेंट रूस को भेजने वाला है। यानी कि वह देश जो दुनिया में नंबर 2 पर आता है एल्यूमिनियम बेचने के मामले में, अब वह भारत से एल्यूमिनियम खरीदना शुरू कर चुका है। और आपको बता दूं, इसी के साथ भारत वर्ल्ड में 4th पोजीशन हासिल कर चुका है सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट करने के मामले में। और भारत ज्यादा पीछे नहीं है। कनाडा रशिया से कनाडा 9 बिलियन करता है, रूस 5 बिलियन, तो भारत भी करीबन 7 बिलियन टन का एक्सपोर्ट करता है एल्यूमिनियम का। हालांकि आप में से कई लोग कहेंगे कि यार चीन हर मामले में नंबर 1, 2 या 3 होता है। एल्यूमिनियम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेटल है, चीन इसका एक्सपोर्ट नहीं करता। तो देखिए, चाइना दुनिया में सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम बनाने के मामले में नंबर 1 पर है, लेकिन वह इसका एक्सपोर्ट नहीं कर पाता क्योंकि ज़्यादातर एल्यूमिनियम चीन में ही खप जाती है। और इसी वजह से आप जानकर हैरान होंगे कि चाइना टॉप 10 तो छोड़िए, दुनिया के टॉप 15 देशों में भी नहीं आता एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट करने के मामले में। बिकॉज वह खुद का ही पूरा नहीं कर पाते दुनिया को, वह क्या एक्सपोर्ट करेंगे। वहीं भारत इतना ज़्यादा एल्यूमिनियम बनाता है कि खुद की ज़रूर भी पूरी करता है और दुनिया को इतना बेचता है कि वर्ल्ड में 4th पोजीशन पर है। और इस समय आप जानकर हैरान होंगे कि दुनिया में जितना भी एल्यूमिनियम बेचा जाता है उसमें करीबन 8 पर भारत का हिस्सेदारी है। यानी कि दुनिया का 8 पर एल्यूमिनियम भारत से एक्सपोर्ट होता है। और यह हम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है। वहीं उससे भी गर्व की बात है कि भारत उन देशों को भी अब एक्सपोर्ट कर रहा है जो दुनिया को बेचते हैं। यानी कि हम हलवाई को मिठाई बेच रहे हैं। वैसे आप सभी इस खबर पर क्या कहना चाहते हो, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों, कनाडा जो लगातार भारत के ऊपर आरोप लगा रहा था, अब उसके ऊपर भारत एक बड़े एक्शन की तैयारी में लग चुका है। जी हाँ, एक समय था जब भारत और कनाडा के बीच रिश्ते काफ़ी मजबूत हुआ करते थे। भारतीय लोग काम करने के लिए और पढ़ाई करने के साथ ही वहाँ पर बसने के लिए भी कनाडा को ही प्रेफर करते थे। लेकिन अब समय बदल चुका है। हाल ही में कुछ घटनाओं के बाद से भारत और कनाडा के रिश्तों में खटास देखने को मिली है। बता दें कि कनाडा लगातार खालिस्तान सपोर्टर्स के ग्रुप्स को असाइलम देता है और यह सपोर्टर भारत में लगातार एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। खास तौर पर पंजाब में हुई आतंकवादी एक्टिविटीज़ इसमें इवॉल्वड है। ऐसे में अब भारत में कनाडा के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी के लिए भारत कनाडा को जल्द ही फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF के सामने खड़ा कर सकता है। इसके बाद कनाडा को उसकी औकात नज़र आने लगेगी और भारत जल्द ही इन सभी देशों के ऊपर का एक्शन लेने वाला है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों में शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।